हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम प्राचीन भारत इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य दोस्तों, ये हमारी जो है वैदिक काल की लास्ट क्लास है। हालांकि इनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हम कर चुके हैं, परंतु परीक्षा में चूंकि पूछी जाती हैं तो एक साथ जो है इन्हें देख लेते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों वो होगी हमारी वेदों की सामान्य जानकारी के बारे में। फ्रेंड्स, जहां तक जैसा प्रश्न पूछा जाता है उस लेवल की मैं बात करूंगा, और जो है प्रश्न के अनुसार ही हमारी बातें होंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों का भी कहीं ना कहीं हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि इतिहास से वही हर टॉपिक में हर बिंदु में चर्चा की जा सकती है, परंतु एक लिमिट के अंदर ही रहा जा सकता है। चलिए देखते हैं। वेदों की अगर सामान्य जानकारी की बात करें फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं, जैसा कि थंबनेल में हमने देखा है कि वेद, उपवेद, अरण्यक, ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद इत्यादि अलग अलग लिखे हुए हैं, परंतु हम जो है इन्हें एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। जैसे वेद हैं तो वेद के साथ में हर वेद का उपवेद होता है, तो उसे एक साथ देख लेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो वेद शब्द है आपके सामने जो लिखा हुआ है वेद, ये वेद जो है विद धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? विद धातु से शब्द बना हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? पहली बात ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात करें कि वेद आखिर हैं क्या, तो आप समझिएगा कि जो वेद हैं ये प्राचीन वेद जो हैं प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक 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 तथा धार्मिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक तथा धार्मिक ग्रंथ हैं। कई लोग क्या कह देते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं, परंतु जानकारी के लिए बता दूं, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह होता है उसे ऐतिहासिक ग्रंथ भी कह दिया जाता है। और प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए ऋग्वेद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। फ्रेंड्स, दूसरी बात करूं तो आप याद रखेंगे कि वेदों को क्या कहा गया है? अपरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपरुषेय कहा गया है। आपसे सीधा प्रश्न आता है, अपरुषेय कहा गया है। बड़ी परीक्षाओं में आईएएस पीसीएस में देखेंगे तो अपरुषेय क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि इनकी रचना दोस्तों ऐसा माना जाता है कि किसी पुरुष द्वारा नहीं रचित है। पुरुष द्वारा रचित नहीं है ये। हालांकि लिखे पुरुषों द्वारा गए हैं, लेकिन मूल रूप से दोस्तों ऋषि मुनियों के अंतरात्मा में जो है आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव से उनके मन में जो है इस प्रकार की बातें आई, और बाद में यह परंपरागत पीढ़ीगत पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। बाद में इनका क्या कर दिया गया? संकलन कर दिया गया। अगली बात करें फ्रेंड्स से, वेदों की संख्या जो है कितनी है? कितने वेद हैं हमारे? तो आप याद रखेंगे वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास में जो है ऋग्वेद है, दूसरा क्या है आपके पास सामवेद है, तीसरा क्या है यजुर्वेद है, और चौथा जो है आपका अथर्ववेद है। आपसे एक प्रश्न जो सिंपल सा आता है, छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। और जो अथर्ववेद है आपका सबसे नवीनतम वेद है। इतनी बात ही ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक शब्द और पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में कि वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में दोस्तों 3 वेदों को शामिल किया जाता है। वो 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों में चूंकि दोस्तों कर्मकांड, यज्ञ, ईश्वर, अध्यात्म इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है, इसलिए वेद त्रयी कहा गया है। अथर्ववेद में ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में यज्ञ अनुष्ठानों की चर्चा नहीं की गई है, धार्मिक कर्मकांडों की चर्चा नहीं की गई है। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, औषधि चिकित्सा इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये क्या थी? हमारी वेदों के बारे में सामान्य जानकारी थी। चलिए प्रश्न आते हैं यहाँ से दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल एक वेद को उठाते हैं। तो हमारे पास जो पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जाए
कि दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। दूसरी बात आपसे पूछी जाए कि एक आखिर इसका विषय क्या है, दोस्तों आपसे पूछा जाए किस विषय में जो है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो जानकारी दी गई है वही क्या है, इसका विषय है। इसमें दोस्तों प्रार्थना, प्रार्थना, स्तुति, स्तुति किसकी, ईश्वर की, ईश्वर की प्रार्थना स्तुति संबंधी यहाँ पर मंत्रों का संग्रह किया गया है। मंत्रों, सूक्तियों, यानी यही इसका क्या है, विषय वस्तु, मंत्रों का संग्रह जो है यहाँ पर किया गया है। फ्रेंड्स, अगली बात करूं मैं कि जो ऋग्वेद है इसके जो है दोस्तों 10 मंडल हैं। कितने हैं, 10 मंडल हैं, और मंडल का मतलब किससे है, आपका अध्याय से है। इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब दोस्तों एक पूरी लाइन से होता है। क्या होता है, एक लाइन, या फिर यूं मान लीजिए पूरा जो पैराग्राफ होता है, इतना भी इसे एक सूक्त कह सकते हैं, जहां तक कि उसका पूर्ण विराम पूरा ना हो जाए। अगली बात करें, आपसे पूछा जाए इसमें मंत्र कितने हैं, तो दोस्तों लगभग 10,562 मंत्र जो है इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। किसमें, ऋग्वेद में। तो आप ये जानकारी भी ध्यान रखेंगे। अगली बात करें फ्रेंड्स, ऋग्वेद में अगर और देखेंगे तो इसमें दोस्तों 3 भाग हैं, इसके 3 पार्ट हैं। ऋग्वेद के कितने पार्ट हैं, इसके जो है ऋग्वेद के हमें 3 पार्ट है देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं, एक है आपका साकल, दूसरा है बालखिल्य, तीसरा है वास्कल। तो कौन कौन से हैं, साकल, बालखिल्य, साकल, बालखिल्य और वास्कल, इसके क्या है, ये 3 पार्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, यही है, क्योंकि 10,000 लगभग सूक्त जो है, जो आपके 10,000 मंत्र हैं इसी में दिए गए हैं। बाकी इसमें 10 10 20 20 30 30 हैं। तो इस प्रकार से 3 पाठों की बात की। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद को एक पुरोहित को क्या कहा जाता था, फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यही आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था, यानी कि इसका जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता था, वो क्या होता था, पुरोहित होता था। वो कौन होता था ये आपको बताना है। तो इसका जो पुरोहित होता था फ्रेंड्स, उसे होत्र कहा जाता था। क्या कहते थे, होत्र कहते थे। फिर हम बात करें कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, उपवेद को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे उपवेद पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। और आपसे पूछा जाए आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे कि आयुर्वेद की रचना जो है प्रजापति द्वारा की गई थी। वही प्रजापति है जो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में सामने आया था। फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, दोस्तों ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई व्यक्ति ना होकर एक ग्रंथों के नाम है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक तो इसका ऐत्रेय ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय और कौशिकी, इसके 2 महत्वपूर्ण क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय और कौशिकी क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फ्रेंड्स, अगली बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि जो ये वेद है हमारा, क्या नाम, वही ऋग्वेद, इसकी जो तुलना की जाती है दोस्तों, ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। और जिंद अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है, इसकी तुलना किससे की जाती है, ऋग्वेद से की जाती है। ये क्या है, ईरानी ग्रंथ है। कई सारी बातें जो ऋग्वेद में हैं वही बातें कहाँ देखने को मिलती हैं, इसमें देखने को मिल जाती है। आपसे शायद पूछा जाए कि अस्तो मां सद्गमय का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। अस्तो मां सद्गमय का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न है, अस्तो मां सद्गमय का उल्लेख प्राचीनतम कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आपने भगवान विष्णु के वामनावतार के बारे में जाना होगा। वामनावतार,
तो वामनावतार का जो प्राचीनतम जानकारी देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद में देखने को मिलती है। भगवान विष्णु ने जो वामन एक पुरोहित का अवतार लिया था, राजा बलि से जो है 3 पग भूमि मांगी थी और उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है 3 ही पग में माप लिया था। ये कहानी जो है कहाँ देखने को मिलती है फ्रेंड्स? है हमें ऋग्वेद में प्राचीनतम देखने। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल की बात कर लेते हैं, कौन से मंडल में किस चीज की जानकारी देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं दोस्तों। इनके रचनाकार की मैं बात करूं, अगर आपसे पूछे कि प्रथम मंडल के रचनाकार कौन हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा इसके जो है एक व्यक्ति न होकर कौन कौन से हैं, इसके अनेक ऋषि हैं। कौन हैं? अनेक ऋषि जो है इसके रचनाकार हैं। अनेक ऋषि क्या है? इसके रचनाकार है। आपसे पूछे द्वितीय मंडल के रचनाकार कौन है, तो ऋग्वेद का द्वितीय मंडल है इसके रचनाकार हैं ऋषि गृत्समद जो है इसके क्या है? रचनाकार है। तृतीय मंडल के आपसे शायद रचनाकार पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? एक मिनट। इसकी जो रचना है वो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों क्या मिलता है? उल्लेख है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ये गायत्री मंत्र जो किसके द्वारा लिखा गया था? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। और यह गायत्री मंत्र दोस्तों सविता को समर्पित होता था। किसको समर्पित था? सविता। सविता जो है दोस्तों सूर्य देवता ही था। सूर्य देव को जो है समर्पित मंत्र था। कौन? गायत्री मंत्र। ये एमपीपीएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न था। वह क्षत्रियों के लिए कौन सा मंत्र गाया जाता था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था गायत्री मंत्र, लेकिन वो सही नहीं था। उसका उत्तर जो है कुछ और था। खैर बात करेंगे अभी जब कभी आएगा उस पर मौका। चतुर्थ मंडल की रचना की बात करें दोस्तों, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? वामदेव ने जो है चौथे मंडल की रचना की थी। और जो ऋग्वेद का फ्रेंड्स है चौथा मंडल है वो कृषि के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? कृषि के लिए समर्पित है। इसमें कृषि तकनीकी की जानकारी दी गई है। अगर पांचवें मंडल की रचनाकार की बात करें कि पांचवें मंडल की रचना किसने की थी, तो अत्रि मुनि द्वारा जो है पांचवें मंडल की रचना की गई थी। किसके द्वारा? अत्रि मुनि द्वारा फ्रेंड्स से पांचवें मंडल की रचना की गई थी। और छठवें की बात करें कि छठवें मंडल की रचना किसने की थी? जो ऋषि भारद्वाज हुआ करते थे उनके द्वारा जो है छठवें मंडल की रचना की गई थी। सातवें मंडल की बात करें, जो भाई दशरथ युद्ध में आपने पढ़ा था, महर्षि वशिष्ठ थे। ऋषि जो वशिष्ठ द्वारा क्या की गई थी? सातवें मंडल की रचना की गई थी। और दोस्तों सातवें मंडल में हम बात करें तो इसमें 10 राज युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन सी युद्ध की? जो ऋग्वैदिक काल में युद्ध हुआ था 10 राज युद्ध की जानकारी किसमें देखने को मिलती है? सातवें मंडल में देखने को मिलती है। अगर आठवें मंडल की बात करेंगे तो आठवें मंडल की रचना फ्रेंड्स से कण्व और अंगऋषि द्वारा की गई थी। ऋषि कण्व प्लस अंगऋषि द्वारा की गई थी। अंग्रेज द्वारा की गई थी। और दोस्तों जो आपका आठवां मंडल है इसमें एक शब्द आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि खिल क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जो आठवें मंडल में हस्तलिखित पंक्तियां हैं उन्हें क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। नौवां मंडल की दोस्तों बात करें, पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा ये सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता, सोमरस जो होता था उसके लिए समर्पित है। और नौवें मंडल की रचना जो की गई थी ये आपके पवमान अंगिरा द्वारा जो है रचना की गई थी। पवमान अंगिरा द्वारा जो है नौवें मंडल की क्या की गई थी? रचना की गई थी। और 10वें मंडल की फ्रेंड्स बात करेंगे तो जो 10वां मंडल है इसकी रचना भाई इसमें यूं मान लीजिए 3 सूक्त हैं और उसमें से एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? 4 वर्णों की उत्पत्ति की जो है जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? 10वें मंडल में देखने को मिलती है। अगर इस रचना की बात की जाए तो इसकी रचना जो दोस्तों क्षुद्र सूक्तीय द्वारा की गई थी। इस प्रकार से हमने क्या देखा? ऋग्वेद के 10 मंडल देखे और उनके लेखक देखे।
और उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी वो भी देखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसे कुछ हाईलाइट कर दूं। तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथा मंडल भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान रखना 10वां मंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से फ्रेंड्स जो 2 से लगा करके जो 7 तक के मंडल हैं वो सभी क्या हैं, प्राचीनतम मंडल हैं। क्या है ये, प्राचीनतम मंडल हैं। इनकी रचना बहुत पहले हुई थी, और जो 1 और 8, 9, 10 ये इनकी रचना कब हुई है, इनकी रचना जो है बाद में हुई है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। चलिए अगले वेद की बात करते हैं, और अगला वेद है हमारे पास में यजुर्वेद। फ्रेंड्स यजुर्वेद की बात करेंगे तो आप समझिएगा कि जो यजुर्वेद है, यजुर का अर्थ दोस्तों क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है आपका यज्ञ। तो इसका विषय वस्तु क्या हो जाएगा, अगर इसके विषय वस्तु की बात करें, किसके बारे में है यह विषय वस्तु की अगर बात करेंगे तो दोस्तों यह है आपका यज्ञ से संबंधित विधानों की बात करता है। यज्ञ अनुष्ठानों के बारे में यह वेद है। फिर आपसे पूछा जाए, एक बात तो ये हो गई, वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आप क्या बताएंगे कि यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। फिर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सॉरी यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या बताएंगे, धनुर्वेद बताएंगे। धनुर्वेद जो है इसका क्या है, उपवेद है। और धनुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। धनुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी, विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। अगर अगली बात की जाए कि यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था, यानी कि इसके मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला होता था उसे क्या कहते थे, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उसे अधर्व्यू कहा जाता था। अधर्व्यू, एक मिनट रुकिएगा, उसे क्या कहते थे, अधर्व्यू कहा जाता था। अगली बात करें, आपसे पूछे कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात अगर की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा शतपथ ब्राह्मण जो है किसका है, यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो किसका है, आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अगली बात करें दोस्तों, यजुर्वेद है, इसके मुख्यतः 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, इसके मुख्यतः जो है 2 भाग हैं। एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद, क्या भाई, कृष्ण यजुर्वेद, और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद इसके 2 भाग हैं। इन 2 भागों की दोस्तों अलग अलग शाखाएं भी हैं। अगर कृष्ण यजुर्वेद में बात करेंगे तो इसमें हमें काठक, कपिष्ठक, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता दिखाई देती है। कौन कौन से, काठक, कपिष्ठक, काठक, कपिष्ठक, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता ये सभी किसके भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद के भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद है दोस्तों, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता भी जो है इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या है, ये यजुर्वेद के बारे में हमने जानकारी दी थी। थोड़ा सा एक बात और अगर आपसे कभी पूछ ली जाए, हालांकि ऐसी पूछी तो नहीं गई कि हाथी पालन की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ देखने को मिलती है, हाथी पालन की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो आप क्या बताएंगे कि जो है यजुर्वेद में प्रारंभिक जानकारी देखने को मिलती है। चलिए अगले वेद की बात करते हैं, और अगला वेद है हमारे पास में जिसे हम कहते हैं सामवेद। छोटा सा है, छोटा सा नहीं मतलब बातें कम है इसमें। तो साम का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, गान होता है। क्या होता है, गाना, अर्थात सीधा सा मतलब है। इसका विषय क्या होगा, इसका विषय है दोस्तों संगीत से संबंधित है, गान से संबंधित है।
कि मंत्रों की रचना मतलब जो मंत्र उसमें दिए गए हैं उनका उच्चारण कैसे किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संगीत का भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि सामवेद जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई सामवेद का उपवेद कौन सा है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इसका जो पुरोहित होता था क्या कहलाता था। तो ये आपको तीनों बातें कम से कम में पता होनी चाहिए। तो इसके जो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं आपके पंचविंश ब्राह्मण, जो किसका ग्रंथ है, इसी का है। इसी को जो है दोस्तों तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है, तांडव भी कहा जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, जैमिनीय ब्राह्मण किसका है, तो इसी का जो है जैमिनीय भी जो है इसी का ब्राह्मण है। तो जैमिनीय और पंचविंश किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपके सामवेद के हैं। और सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि गंधर्व वेद जो है सामवेद का क्या है, उपवेद है। और गंधर्व वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा नारद के द्वारा जो है गंधर्व वेद की रचना की गई थी। इसके अगर पुरोहित पूछा जाए कि जो है सामवेद के पुरोहित को क्या कहते थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके पुरोहित को जो है उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते थे, उद्गाता कहते थे। दोस्तों इसकी 3 शाखा है। कितनी शाखाएं हैं, जो आपका सामवेद है इसकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो एक आपको देखने को मिलेगी कौथुम, कौथुम रमणीय, कौथुम रमणीय और जैमिनीय जो है इसकी 3 शाखाएं हैं। इस प्रकार से हमने किसकी बात की, सामवेद की बात की। चलिए बात करते हैं अगले वेद की, और अगला वेद है आपके पास में अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों बात करें तो इसका अगर आपसे पूछा जाए नामकरण किसके नाम पर है, तो एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पर जो है इनका क्या है, नामकरण है। आपसे पूछे वह कौन सा वेद है जो सबसे नवीनतम वेद है, तो दोस्तों ये आपका सबसे नवीनतम वेद है। ध्यान रखिएगा इस वेद में यज्ञ अनुष्ठान की जानकारी नहीं मिलती है, यज्ञ अनुष्ठान की जानकारी नहीं मिलती। तो फिर इसका विषय क्या है दोस्तों, यह जो है भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं औषधियों औषधियों तथा ऐतिहासिक तत्वों इत्यादि की जानकारी देता है। भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाओं औषधियों इत्यादि की जानकारी देने वाला क्या है, आपका अथर्ववेद। आपसे पूछे कि इसका उपवेद क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि शिल्प वेद जो है इसका क्या है, उपवेद है। क्या शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, प्रजापति द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। कुछ गलत हुआ क्या भाई, थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्टार चिन्ह लगा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, चेक करेंगे। आई होप मैं थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में भाई प्रजापति है तो यहाँ पर भी प्रजापति है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो आप क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे वापस एक बार। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था दोस्तों, जो इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला जो भी बातें होती थी, इसका जो मुख्य पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे, ब्रह्म कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था, ब्रह्मा कहते थे। फिर बात करें इसका उपवेद कौन सा था, उपवेद तो हो गया भाई, पुरोहित भी हो गया। ब्राह्मण दोस्तों इसका कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, याद रखिएगा ऋग्वेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। दोस्तों आपसे पूछे मगध व अंग की जानकारी किस में देखने को मिलती है, इसी में देखने को मिलती है। एक्चुअली में यह जो है मगध में जो है महामारी की जानकारी देता है कि मगध और अंग में क्या फैली थी, महामारी फैली हुई थी। फ्रेंड्स है आपसे पूछा जाए कि काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, काशी का प्राचीनतम उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में देखने को, ऋग्वेद क्यों बार बार आ रहा है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा,
अथर्ववेद के बारे में देखा। चलिए आगे बात करते हैं, और जो आगे हम इसकी बात करेंगे वो है हमारे पास में उपनिषद। और उपनिषद क्या होते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहली बात करूं क्या है उपनिषद जो है दोस्तों, भारतीय भारतीय दार्शनिक ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? दार्शनिक ग्रंथ है। और दर्शन क्या होता है, थोड़ा सा धर्म से अलग होता है। ये फ्रेंड्स आत्मा में परमात्मा के विलीन होने की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। यह बात करते हैं कि जो ईश्वर है, मतलब एक प्रकार का ये विज्ञान है। और ये विज्ञान कैसा है? धर्म की जांच करने वाला विज्ञान है। जब धर्म को तर्कों की कसौटी में कसा जाता है तो वहां पर दर्शन का जन्म होता है। और भारत में भी अलग से पढ़ाऊंगा, 6 दर्शन हुए हैं जिन्हें कहते हैं षड दर्शन। और षड दर्शनों में से जो सबसे लास्ट का दर्शन है जिसे कहते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत को ही क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। तो इनका जो अन्य नाम शायद कोई पूछे कि वेदांत क्या है, तो वेदांत कुछ नहीं है भाई, उपनिषद ही है। जो कि इनकी रचना सबसे अंत में हुई थी, इसके लिए क्या कहते हैं? वेदांत कह दिया जाता है। वेदांत दर्शन के अगर संस्थापक की बात करूं दोस्तों, तो जैमिनी जो है इसके संस्थापक थे। जैमिनी जो है इसके क्या है? संस्थापक हैं वेदांत दर्शन के। तो क्या है? भारतीय दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ भी कहा जाता है। आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो उपनिषदों की संख्या है दोस्तों, 108 जो है उपनिषदों की संख्या है। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, हालांकि भाई 108 तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन 2 4 6 आप क्या है कम से कम ध्यान रख सकते हैं। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो आप इन तीनों के जवाब दे दीजिएगा। अगर मैं बताऊं कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? मांडूक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा है। सबसे बड़ा की दोस्तों बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद है। आपसे पूछे प्राचीनतम कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद जो क्या है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन। कुछ है अन्य महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उन्हें भी आप याद रखिएगा। जैसे कि आपसे पूछे मुंडक उपनिषद, मुंडक मुंडक और मांडूक्य अलग अलग हैं। एक आपको ध्यान रखना है मुंडक उपनिषद, दूसरा ध्यान रखना है कठोपनिषद, कठोपनिषद। बृहदारण्यक तो भाई आप ध्यान रखेंगे ही, बृहदारण्यक। और इसके बाद आपको एक जो ध्यान रखना है वो है आपका ज्वाली उपनिषद, ज्वाली उपनिषद। बताता हूं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपसे प्रश्न आएगा कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? मुंडक उपनिषद में मिलता है, चूंकि ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कठोपनिषद में ध्यान रखिएगा जो यम नचिकेता संवाद है, वो कहाँ देखने को मिलता है? यहीं पर देखने को मिलता है। यमराज से नचिकेता नाम के बालक द्वारा मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में अगर आपसे कुछ एक बात ध्यान रखनी है कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ देखने को मिलती है? अश्वमेध यज्ञ की प्राचीनतम जानकारी, मतलब सबसे पहली जानकारी कहाँ देखने को मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ज्वाली उपनिषद किस लिए ध्यान रखना है? क्योंकि इसमें पहली बार जो है दोस्तों चारों आश्रमों की जानकारी देखने को मिल जाती है। आश्रमों की जानकारी कहाँ देखने को मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? ज्वाली उपनिषद में देखने को मिलती है। चलिए अगली बात करते हैं। और जो अभी हम अगली बात करेंगे वो ये क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं सीधा कर देता हूँ, ये सीधा नहीं है अभी, ये गड़बड़ है। गायब हो गया। चलिए ठीक है, हम इसे भी हटा देते हैं।
तो हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है हम बात कर चुके हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों यूं मान लीजिए कि ऋग्वेद को जो है आसान सी भाषा में समझाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उन्हें क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ऋग्वेद चूंकि मंत्रों के रूप में थे, जो भी जितने भी वेद थे वो मंत्र और कठिन भाषा में लिखे हुए थे, उन्हें सरल भाषा में समझाने के लिए किनकी रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। उनमें से कुछ खास ब्राह्मण आपको ध्यान रखने हैं, 2 ठो। पहला ध्यान रखना है आपको, एक याद रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय। भाई साहब एक पिछली जो एक बात भूल गए, मुझे लिखवा दीजिए, याद आ गई है। आपसे पूछे ईसोपनिषद के बारे में। ईसोप नहीं भाई, महाउपनिषद। क्या महा उपनिषद, शायद परीक्षा में यही आ जाए तो फिर क्या है। महाउपनिषद में क्या ध्यान रखना है, जो भी T20 बोल रहा हूँ, G20 में जो कुछ सम्मेलन में प्रचलित रहा है शब्द, इसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, महाउपनिषद में देखने को मिलता है। चलिए बात है अपने टॉपिक में। एक आपको ध्यान रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण, और जो दूसरा आपको ध्यान रखना है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ है ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो किसका है, आपका यजुर्वेद का है, और ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें ये आपका ऋग्वेद का है। इनमें कुछ जानकारी है वो आपको रट लेनी है। अगर आपसे पूछे कि राजा की उत्पत्ति की जानकारी सबसे पहली बार कहाँ देखने को मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में। दूसरी बात आपसे पूछे कि 4 जो वर्ण हुआ करते थे, 4 वर्णों के कर्तव्य कहाँ पर उल्लेखित हैं, तो आप क्या बताएंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित है। फिर आपसे पूछे पुत्री जो है समस्त दुखों का कारण है, ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुत्री है वो व्यक्ति के समस्त दुखों का कारण है, दुखों का कारण है। और आगे कहा गया है कि पुत्र जो है परिवार का संरक्षक है, तो इतना ही याद रखिएगा। और इसमें एक बात जो है, पुत्री के लिए एक शब्द आया हुआ है भाई, कृपण कहा गया है पुत्री के लिए। क्या कहा गया है, कृपण, मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाली। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि आप निर्भर हैं या नहीं है तो उस बात से लेना देना नहीं है, एक इसकी हम ऐतिहासिक जानकारी की बात कर रहे हैं। अब शतपथ ब्राह्मण में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ खास बातें यहाँ पर भी ध्यान रखना है। शायद आपसे पूछे कि ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भ में, ऐतिहासिक जानकारी देने के मामले में पहला स्थान किसका आता है, तो ऋग्वेद का आता है, और दूसरा स्थान किसका आता है, शतपथ ब्राह्मण का आता है। फिर आपसे शायद पूछे कि इसमें जो कहा गया है कि राजा तो वही है, ऐसी लाइन कहां पर उल्लेखित मिलती है। एमपीपीएससी में से प्रश्न आते हैं ज्यादा करके कि राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो, प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो, अच्छा असली राजा वही है, बाकी तो क्या है भाई, वर्तमान जैसे हैं। आपसे पूछे महाजनी प्रथा का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, महाजनी प्रथा का उल्लेख जो है सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलता है। आपसे पूछे 12 रत्नियों की जानकारी कहाँ देखने को मिलती है, हालांकि मैं ये सभी बातें कर चुका हूं पहले भी, रत्नियों की जानकारी जो इसी में देखने को मिलती है। फिर आपसे पूछे नर्मदा नदी का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, नर्मदा का प्राचीनतम उल्लेख, एनपीपीएससी 2024 का पेपर उठाइएगा, ये पूछा गया है नर्मदा का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण पहलू थे, चाहे वो वेद हो, चाहे उपवेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे उपनिषद हो, इनकी हमने बात की हुई है। यहीं से प्रश्न आता है और उन तक की बात की हुई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई चार्ज नहीं लगता है फ्रेंड्स, जरूर करिएगा।